Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have discussed about different words or terms used in Rigvedic period to explain about different people in a group or individually. Like Jan or Vish, we have read for a particular group of people we are going to use the word Jan and Vish. And then after a particular group of villages which was called Vish also at that time have another name like Yaduvish, the area which is mostly inhabited by the Yaduvanshis or Yadus. Now another term is there. In the beginning, whenever we are going to continue with the lesson, at that time a word burial was there. Till the time we are going to discuss about the books only. What was the information we can get from the books? अब तक हम केवल यही पढ़ रहे थे कि बुक से हमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और उसके कंसर्न में हमने केवल वेदों के बारे में, और वेदों के बारे में नहीं केवल एक वेद ऋग्वेद जो सबसे पुराना था उसके बारे में जानकारी ली. अब हमारे पास है बरियल्स. बरियल्स क्या होता है? किसी व्यक्ति को दफनाया जाना, कि जो दफनाए गए लोग थे उनसे हमें किस प्रकार अलग अलग जानकारियां मिल सकती हैं. तो इसमें अब हम कंटिन्यू करेंगे इसके साथ, बरियल्स के साथ. तो फर्स्ट द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, कि ये सारी जानकारी से हमें मेगालिथ्स. अब ये मेगालिथ्स क्या है? मेगालिथ्स का लिटरली मीनिंग होता है, अगर लिटरेचर के अकॉर्डिंग में देखें तो बिग स्टोन्स और स्टोन बोल्डर्स, बड़े पत्थर. मेगालिथ्स क्या होते हैं? इसका मतलब होता है बड़े पत्थर. अब ये थे क्या? जहां प्राचीन समय में, ये देखो लगभग 3000 साल पहले, ऋग्वेद भी 3500 साल पहले की बात कर रहे थे, ये भी लगभग 3500 साल पहले तक के मिले हैं मेगालिथ्स. ये थे क्या? अगर किसी व्यक्ति को कहीं दफनाया गया तो उसके चारों तरफ या तो बड़े बड़े राउंड स्टोन ऐसे शेप बना दी गई और इसके बीच में उस व्यक्ति को दफनाया गया. कई बार उसमें केवल बड़े पत्थर ऐसे लगा दिए गए, इसके बीच में दफना दिया गया. और कई बार ये जो बरियल होती थी, साइट होती थी ये दफनाने की, ये जो पत्थर इस साइड का पत्थर होता था, इसके अंदर ऐसे यहां स्पेस छोड़ देते थे, एक होल छोड़ देते थे जिसको पोर्ट होल बोला गया. अब ये सारी चीजें किस प्रकार जरूरी है देखेंगे हम. तो ये क्या थे? मेगालिथ्स. मेगालिथ्स किसके लिए इस्तेमाल होते? बड़े पत्थर. बड़े पत्थर किसके लिए इस्तेमाल हो रहे थे? ये जिन लोगों को दफनाया गया उन साइट को मार्क करने के लिए. कई बार तो साइट वो उसको बनाने के लिए कि दफनाने की जगह बना दे, उसके बाद उसको मार्क करने के लिए कि हाँ किसी की डेड बॉडी नीचे दफनाई गई है. और ज्यादातर हमारे भारत में लगभग 3000 साल पहले तक के प्रमाण मिले. जैसे डेक्कन वाला इलाका, डेक्कन कौन सा है? डेक्कन हमारे यहाँ डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं हम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका के बीच की जगह है ये. उसके बाद साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं हमारे, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और कश्मीर तक, ये सारी जगह में मिले हैं मेगालिथ्स. अब ये मेगालिथ्स जो मिले, इसके अंतर्गत हमें बहुत सारे साथ के साथ टूल्स, अब जिस व्यक्ति को दफनाया गया, यानी मेगालिथ्स स्टोन बोल्डर्स बना दिए गए, बाउंड्री बना दी गई. कई बार तो ये बाउंड्री क्या होती थी, जो पत्थर थे ये बाहर विजिबल होते थे, यानी दफनाया गया और ऊपर का जो पत्थर वो बाहर दिखाई देता था ताकि पता चले किसी को दफनाया गया. कई बार अंडरग्राउंड होते थे, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर ऐसे लगा देते थे जिससे ये पता चले, मार्क करने के लिए कि हाँ किसी को नीचे दफनाया गया है. यानी कई बार तो ऊपर ये शेप दिखाई देती थी, ऊपर पत्थर होते थे राउंड सर्कल जैसा कि हाँ कोई दफनाया गया है. और कई बार तो अंडरग्राउंड होते थे, उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिया जाता, बड़ा पत्थर लगा दिया जाता, मार्क करने के लिए उस बरियल साइट को कि हाँ किसी को दफनाया गया है. अब ये मेगालिथ्स में हमें मिला क्या था, क्या क्या जानकारियां मिलती है, देखो अब उसके द्वारा. ये तो जितने मेगालिथ्स हैं, जो बरियल्स थे या डेड बॉडीज को दफनाया गया, उन डेड बॉडीज के साथ, उनके स्केलेटन के साथ, डेड बॉडीज के स्केलेटन तो मिला ही, उनका कंकाल तो मिला ही, उसके साथ पोट्स, मटके, टूल्स, कोई भी यंत्र, वेपन्स, हथियार, हॉर्स स्केलेटन, घोड़ों के भी उसके अंदर स्केलेटन मिले, एंड द इक्विपमेंट यूज्ड ऑन हॉर्सेस, और घोड़ों के साथ जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते किस प्रकार, जैसे हम बैठने के लिए उस पर काठी लगाते हैं, तो उसके अवशेष उसमें मिले. अब ये सारी चीजें उसके साथ साथ मिले ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स जितने भी आभूषण, ये सारी चीजें मिली. इससे हमें क्या पता चलता था कि किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था. कोट्स किसी से बने हुए थे, रेड और ब्लैक वेयर दे रखा है, मिट्टी के जैसे हमारे मटके वगैरह बनाते हैं वैसे ही. इसका मतलब 3000 साल पहले लोगों ने मटके बनाना सीख लिया था.
टूल्स और वेपन्स ये बहुत सारी जगह स्टोन के भी थे और बहुत सारी जगह मेटल्स के भी थे। स्टोन के मिले, मेटल्स के भी, यानी उस टाइम पर किस प्रकार के टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे। एक आपकी बुक में बराबर में पिक्चर दे रखी है, एक्स स्टोन एक्सिस है, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई रखी है, नीचे देखा डैगर है, कटार, तो इस प्रकार के उसमें टूल्स वगैरह डाल रखे थे। इसका मतलब उन टूल्स का वहां उस टाइम तक इस्तेमाल होता था। हॉर्स स्केलेटन, इसका मतलब घोड़े भी इस्तेमाल होते थे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, आगे टू ट्रांसपोर्ट द लोड, यानी कोई वजन वगैरह एक से दूसरे जगह ले जाना है, और टू मूव, और खुद इससे इधर से उधर जाने के लिए। अब उसके साथ साथ ऑर्नामेंट्स, आभूषण, यानी उस वक्त भी साजो श्रृंगार, जो लोग इस प्रकार के, जैसे आजकल हमारी महिलाएं ज्यादातर पहनती हैं बैंगल्स वगैरह, इस प्रकार वहां भी, और जो चेन वगैरह हम पहनते हैं उस प्रकार उस टाइम पर भी आभूषण मिले हैं। तो इसे बता रहा है, ये सारी चीजें इनसे वेल अवेयर थे, और किस प्रकार की चीजें बनी हुई थी उस टाइम पर, कौन कौन सा मेटल इस्तेमाल होता था, या कौन कौन से और टूल्स इस्तेमाल होते थे, जानवर कौन सा इस्तेमाल होते थे। एक तो चीजें ये जानकारी मिलती है। दूसरा, इससे एक चीज और पता चलती है कि दे कंसीडर द लाइफ आफ्टर डेथ, कि ये जब लोग दफनाए गए थे, ये लोग दूसरे जन्म में, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यानी कि हमारे मरने के बाद दोबारा जन्म होता है। और ये सारी चीजें दफनाते क्यों थे साथ में, कि इनकी जरूरत पड़ेगी, यानी जो व्यक्ति मर गया उनको इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सारी चीजें साथ दफनाते थे ताकि अगले जन्म में उनको कोई समस्या ना आए। तो इससे दो चीजें साबित हुई, एक तो कौन कौन चीजें उस टाइम पर इस्तेमाल होती, 3000 साल पहले इस्तेमाल होती थी, किस प्रकार के टूल्स होते थे, किस प्रकार के वेपन्स होते थे, कौन सा मेटल इस्तेमाल करते थे, और उसके साथ साथ कौन से जानवरों से वेल अवेयर थे। और दूसरा, धार्मिक तौर पर अगर बात करें तो वो दूसरे जन्म में विश्वास रखते थे, मानते थे सारी चीजें साथ में दफना दे ताकि अगले जन्म में उसको कोई परेशानी न आए। अब हमारे पास है सोशल डिफरेंस। अब इन बरियल से ये कैसे पता चलता है कि समाज में अंतर था, ये कैसे पता चलेगा, इनसे दफनाया गया इस साइड से कैसे पता चलेगा कि समाज में कोई अंतर भी था। ये देखो कि हमने जब इन बरियल्स के बारे में डिस्कस किया, इनके बारे में जानने का प्रयास किया, तो उसमें बहुत सारे अंतर आए। एक तो ऐसी साइड थी, एक तो ऐसी बरियल साइड थी जहां एक व्यक्ति को दफनाया गया, उसके साथ बहुत सारे सोने के मन के बिट्स, उसके साथ और ओट्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट डाले गए, यानी बहुत सारे टूल और वेपन। एक तो ऐसी साइड थी जिसमें बहुत सारी चीजें डाली गई, ऑर्नामेंट्स, बीड्स ऑफ गोल्ड, पोट्स, टूल्स, वेपन्स, बहुत सारी चीजें डाली गई। और एक ऐसा था जिसको दफनाया गया, उसमें बहुत कम चीजें मिली। तो इससे ये साबित होता है इसमें ज्यादा मिली, इसका मतलब वो व्यक्ति आइदर फ्रॉम द रिचर सेक्टर ऑफ सोसाइटी, समाज में अमीर वर्ग से था, यानी उसके पास बहुत कुछ था, और दूसरा इसके पास बहुत कम चीजें मिली, यानी गरीब था। दूसरा ये हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति को दफनाया था, और दूसरा हो सकता है कोई चीफटेन या रूलर रहा हो या शासक रहा हो, इसके साथ इतनी सारी चीजें दफनाई गई हो। तो जो डिफरेंस था ये सोशल साइट्स पे, ये मेगालिथ्स जो थे, ये जो बरियल साइट थी, इसे डिफरेंस का पता चलता था समाज के अंदर, कि समाज के अंदर अमीर गरीब या राजा और रंक, यानी सामान्य आदमी और राजा का भी अंतर था। वो किससे पता चलता था कि उसके अंदर जो दफनाई गई चीजों में कितना सामान किस चीज से बना हुआ मिला है, यानी ज्यादा प्रीशियस कॉस्टली है, यानी एक्सपेंसिव है, जो महंगी चीजें हैं वो मिलती हैं और ज्यादा मिलती है। इसका मतलब व्यक्ति अमीर रहा या शासक वर्ग से रहा और इसमें बहुत कम चीजें मिली, या हमारे पास चीपर थिंग्स आते हैं, अगर सस्ती चीजें मिली, इसका मतलब वो व्यक्ति सोशल बैकग्राउंड में नीचे के लेवल पर था। ये तो कल था सोशल डिफरेंस। अब बहुत सारी साइट ऐसी मिली जिसमें बहुत सारे एक साथ स्केलेटन मिले, बहुत सारे स्केलेटन मिले, मतलब एक ही बरियल साइट में दफनाने की जगह में 3, 4, 5 स्केलेटन मिल गए, यानी उसमें बहुत सारे लोगों को किया गया। हो सकता है एक साथ न मरे हो, लेकिन ये हो सकता है कि एक परिवार के लोगों को एक ही जगह दफनाया जाता था, यानी एक परिवार के लोगों को एक ही जगह दफनाया, एक मर गया उसके बाद जैसे ही दूसरा किसी व्यक्ति उस परिवार में रहते उसी के अंदर दफनाया जाता। अब उसके लिए क्या उस साइड को ओपन करते हैं? नहीं। ये देखो मैंने शुरू में बताया था, जब ये इस प्रकार उन्होंने बनाए थे स्टोन बोल्ड, इसके अंदर मैंने बोला पोर्ट होल छोड़ दिए गए, यहां से जगह छोड़ दी गई, यानी दूसरे व्यक्ति की डेड बॉडी को यहां से अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता, यानी उस परिवार में एक ही जगह, और उस साइड को मार्क करने के लिए मेगालिथ्स का इस्तेमाल करते वो लोग भी एक परिवार के लिए, ताकि उनको ध्यान रहे किसकी है, उस जगह को मार्क कर दिया जाता कि इसके लिए है ये। अब जब से दूसरी डेड बॉडी को ट्रांसफर किया था किससे? पोर्ट होल से, उस साइड के अंदर पोर्ट होल से की व्यक्ति की दूसरी डेड बॉडी फिर तीसरी अगर आई तो तीसरी उसके ऊपर से उसके अंदर डाली जा सके, यानी एक परिवार के लिए एक ही बरियल साइट का भी इस्तेमाल होता था। इससे हमें ये डिटेल और जानकारी मिलती है। फॉर द मोर डिटेल्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम गो थ्रू द लेसन। इफ यू एनी डाउट
you can ask by leaving a message or by making a call to me. Just go through the lesson, read it, refer your book, then after if you have to ask, then you can ask some questions. Thank you and have a nice day.